चलिए बताइएगा, तब तक कुछ कुछ सवाल आपसे पूछते हैं। ये बताइएगा कि पेट में भोजन कैसा होता है, पेट के अंदर भोजन अम्लीय अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? अम्ल कैसा होता अम्लीय है? होता अम्ल अम्लीय जो अम्लीय। है कि अम्लीय आपको होता है। सही है, पेट के अंदर भोजन जो होता है वो अम्लीय होता है। लेकिन छोटी आंत को भोजन जो है कि न्यूट्रल चाहिए होता है। तो छोटी आंत को भोजन न्यूट्रल बनाने के लिए कौन सा चीज को मिलाया जाता है कि छोटी आंत का भोजन न्यूट्रल बन जाता है, मतलब पेट का भोजन अम्लीय से न्यूट्रल उदासीन बन क्षार जाता है? किसको मिलाया क्षारीय जाता है? मिलाया क्षारीय मिलाया जाता है। क्षारीय मिलाया जाता है। क्षारीय जो पदार्थ मिलाया जाता है वो पदार्थ का निष्कासन मतलब कहाँ से निकलता है? पित्त से, मतलब पिताशय निकलता से है पेट निकलता से है, और जमा, ठीक है, नहीं पिताशय से जो है निकलता कि है आपको पेट से और निकलता है। जमा होता है ठीक ना? पित्ताशय में। सुनिएगा, बनता है मतलब निर्माण होता है कहाँ पे? तो निर्माण होता है यकृत। यकृत में, जमा होता है आपका पिताशय में, और पिताशय से ही जो है कि आपको निकलकर छोटी आंत के दीवार पर जो है कि आपको जा के खुलता है। ठीक ना? खुलता है, उसके बाद भोजन कैसा हो जाता है? भोजन हो जाता है बेस, मतलब कि उदासीन भोजन जो है कि आपको हो जाता है। ठीक ना? उदासीन जब भोजन हो जाता है उसके बाद ये भोजन जो है कि आपको कहाँ जाती है? तो ये भोजन जाती है छोटी आंत में। छोटी आंत का कल हम लोगों ने तीन हिस्सा देखा था। कौन सा हिस्सा था छोटी आंत का? तीन हिस्सा। डेजुनम, जेजुनम और इलियम। डेडूनम, हाँ, जेजुनम, इलियम। जेजुनम था, डेडुनम था और इलियम जो है कि आपको था। छोटी आंत का पहला हिस्सा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेडुनम पढ़ा था कि डेजुनम। जेजुनम? डेडून डेडुनम जो है कि डेजुनम। आपको पढ़ा डेडूनम। था, बिल्कुल सही है। डेडुनम हम लोग छोटी आंत का पहला हिस्सा जो है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो डेडुनम को जो है कि हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? डेडुनम में हम आपसे बताए थे डेडुनम काम करने से मना कर देता है, बोलता है हमसे पाचन नहीं होगा, तुमको जैसे पचवाना है भोजन को पाचन करवाओ। उसके लिए अग्नाशय जूस निकलते हैं। कितने प्रकार के अग्नाशय जूस निकलते हैं? कितने प्रकार के? तीन तीन प्रकार प्रकार के अग्नाशय जूस निकल रहे थे। कौन सा तीन प्रकार था? कल आपको बताए थे। लाइपेज, लाइपेज, इमाइलेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन जो है कि आपको और ट्रिप्सिन जो है कि आपको बताए थे। अच्छा बताइएगा, अग्नाशय रस, अग्नाशय से अग्नाशय जूस मतलब पेनक्रियाज रस को श्रावण करने के लिए एक हार्मोन स्रावित होता है छोटी आंत से। वो हार्मोन का क्या नाम है? वो हार्मोन का सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है कि आपको था, बिल्कुल सही है, सिक्रेटिन था। और पित्त रस को छोड़ने के लिए, एक पित्ताशय से छोड़ने के लिए जो है कि आप एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का क्या नाम था? कोलोसिन। क्लोसिटो। कोलोसिस्टोकाइन। कोलोसिस्टोकाइनिन क्या था नाम? कोलोसिस्टोकाइनिन जो है कि आपको नाम था। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो है कि तीन प्रकार के लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो है कि आपको छोड़ता है। तो बताइएगा ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन का काम, ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन हाँ, के परिवर्तन ट्रिप्सिन का प्रोटीन से काम होता पेप्टाइड है बनाता है। भोजन के अंदर जो है कि प्रोटीन जो होता है जो पेप्टोन के रूप में टूटा रहता है, उस पेप्टोन को पेप्टाइड के रूप में जो है कि आपको पेप्टाइड तोड़ना। किसके रूप में तोड़ना? पेप्टाइड के रूप में जो है कि आपको तोड़ना काम होता है। दूसरा जो एमाइलेज होता है, यह किसको पाचन करता है? एमाइलेज, मंड को, ये हाँ, स्टार्च या स्टार्च। मंड को जो है कि आपको, हाँ ना, स्टार्च या मंड को जो है कि आपको शर्करा के रूप में जो है कि आपको तोड़ देता है। और तीसरा जो था इसका था लाइपेज था। लाइपेज किसका पाचन कर रहा था? लाइपेज पीत का वो बसा का जो है कोशिका कि होता है, आपको, है ना, वसा को तोड़ता पीत है। के द्वारा पाचीकृत जो है कि इमल्सिफिकेशन बसा को ये ग्लिसरॉल और फैटिक एसिड में क्या करता है? तोड़ जो है अम्ल कि में आपको देता है ना, तोड़ देता है। ठीक है? उसके बाद ये भोजन जो है कि आगे निकलता है, आगे निकलकर छोटी आंत के दूसरा हिस्सा किसके पास जाएगा? छोटी आंत के दूसरा हिस्सा जेजूनम के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? हाँ, जेजूनम के पास जेजुनम। जाएगा। हमने आपसे जेजूनम के बारे में बताया था कि इसमें कुछ पाचन की क्रिया नहीं होती है, यहाँ पर जाकर भोजन बस फैल जाता है, फैलता अच्छी है। तरह से क्या होता है? फैल फैल जाता है। जाता उसके बाद छोटी आंत के तीसरा हिस्सा में भोजन जाता है जिसको कहते हैं इलियम कहते हैं। और याद है। रखिएगा, इलियम में जाने के बाद भोजन का अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत के तीसरा हिस्सा इलियम में होता है। कहाँ होता है? इलियम में जो इलियम है में। कि आपको होता है। ये सब कल बताया हुआ सारा चीज है, 5 मिनट के हाँ अंदर सर। रिकॉल करवा के, है ना, फिर से शुरू करते हैं। इलियम में होता है, और वहां पे हमने आपको बताया था कि इलियम के पास छोटी आंत का तीसरा हिस्सा से इलियम से 5 प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, जिस 5 प्रकार के एंजाइम सम्मिलित रूप से, ये पांचों प्रकार के एंजाइम को हम लोग किस नाम से जाने थे? सक्कस इंट्रीगस के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? सक्कस इंट्रीगस के नाम से जो है कि आपको जानते थे। ठीक है? और इसमें 5 प्रकार के अग्नाशय जूस जो है कि आपको निकल रहे थे, जिसमें इरेप्सिन था, लाइपेज था,
माल्टेज था, सुक्रेज था और लैक्टेज था। और जिसमें हम लेप्टोज का। आपको बताए थे इरेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन कर रहा था इरेप्सिन? हाँ वही प्रोटीन वसा का। का पाचन करता है, प्रोटीन प्रोटीन वसा। प्रोटीन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक ना। दूसरा हम प्रोटीन आपको का। बताए थे लाइपेज। लाइपेज माल्टेज, जो है कि ये यह माल्टेज को वसा का पाचन पाचन करता करता है। है। किसका? वसा का वसा का पाचन जो है कि करता है। आपको तीसरा पाचन जो है है कि आपको सुक्रोज करता का था। पाचन करता है। तीसरा जो है कि आपको माल्टेज था जो माल्टोज का पाचन करता है। चौथा जो है कि आपको सुक्रेज था जो किसका पाचन? सुक्रोज का पाचन जो है कि सुक्रोज का आपको पाचन। कर रहा था। और पांचवा जो था वो आपका था लैक्टेज। लैक्टेज हाँ वो लैक्टोज का लैक्टोज का पाचन पाचन आपके करता शरीर के अंदर जो है कि आपको कर रहा था। इतना ही बात हम लोगों ने रखा था। उसके बाद हम लोग क्लास को यहीं पे एंड कर दिए थे। इसके है। बाद जी हम आपको बताए थे कि इसके अंदर एक बिलाई होता है। वो बिलाई क्या करता है? पचे हुए भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर चूस लेता है लेता है और उस रस को जो है कि चूस कर ब्लड में जाकर क्या कर देता है? मिला देता और शोषण है ना। करता है, मिला जो है मिलाता कि है। आपको कर देता है। चलिएगा, उसके बाद हम आपसे बताए थे कि जब पचा हुआ भोजन इसका अवशोषण छोटी आंत के तीसरा हिस्सा इलियम में हो जाता है, उसके बाद भोजन जो है कि आपको कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? बड़ी हाँ आंत में बढ़िया। जाता है। अब आइएगा थोड़ा सा बड़ी आंत का फोटो आपको दिखाते हैं और बातों को आगे रखते हैं हम आपको। देखिएगा, ये जो देख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का, ये बड़ी आंत जो है कि आपको दिख रहा होगा। कौन सी आंत है ये? बड़ी आंत जो है कि बड़ी आपको होने वाली दिख रहा है आप लोगों को। बड़ी आंत के बारे जी में सर। थोड़ा सा पहले कहानी को सुन लीजिएगा, क्या क्या इसके अंदर कहानी होता है बड़ी आंत का। सबसे पहला जो हम आपको घेर रहे हैं, यही आपका कौन सी आंत है? यही आपका जो है कि आपको बड़ी आंत जो है कि आपको होने बड़ी वाला है, आंत। ठीक है। ये जो है कि आपको जी कौन सी सर। आंत है? ये जो है कि आपको बड़ी आंत जो है कि आपको मोटा वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ी आंत। क्लियर? ये कौन सी आंत है? ये बड़ी आंत जो है कि बड़ी आपको आंत। देखिए। एक बार और देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पर बड़ी आंत से एक सटा हुआ एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें हम राउंड कलर से घेरे, राउंड घेरे है ना। जी सर। वो जो है ना अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। देखिएगा, सुनिएगा, अपेंडिक्स के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा मोटा बात बताते हैं। अपेंडिक्स जो होता है हमारे शरीर का अवशेषी अंग होता है। कैसा अंग होता है हमारे शरीर का? अवशेषी। अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग कहने का मतलब वैसा अंग जिसके रहने और न रहने से हमारे शरीर में कोई इफेक्ट न पड़े, उसे को अवशेषी अंग के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। लेकिन तो बोलिएगा कि रहे चाहे न रहे कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो है काहे के लिए? तो सुनिएगा, अवशेषी अंग अपेंडिक्स का काम क्या होता था? इसका काम होता था कि आपका घास को पत्ता को जो है कि आपको पचाने का काम होता था। किसको पचाने का? घास इत्यादि को पचाने का काम जो है कि आपको होता था, ठीक ना। जब आदि मानव लोग जब होते थे उस समय जो है कि आपको वो सब घास को खाते थे। अभी भी देखिएगा, साग एक प्रकार का क्या है? साग जो हम लोग खाते हैं एक प्रकार का घास है। क्या है? घास है। तो ये साग इत्यादि को मतलब घास को पचाने के लिए किसका जिम्मेदार होता था? तो घास को पचाता था अपेंडिक्स जो है कि आपको पचाता था। धीरे धीरे हम लोग इस सब को छोड़ते गए, तो अपेंडिक्स जो है कि अवशेषी अंग है, होता तो है ही, लेकिन इसका आकार छोटा होता है। तो देखिएगा, घास इत्यादि को कौन खाता है? तो मवेशी खाता है। कौन खाता है? मवेशी खाता है ना घास को। गाय बकरा इत्यादि जो है कि आपको खाता है। तो मवेशियों में अपेंडिक्स का साइज जो होता है ना वो बड़ा होता है। अपेंडिक्स का साइज किसमें बड़ा होता है? मवेशियों में जो है कि आपको बड़ा जो है कि आपको होता है, ठीक है। बड़ा जो है कि अपेंडिक्स का साइज होता है। अपेंडिक्स का काम ही होता है घास फूस को पचाने का काम जो है कि आपको करता है। और ये मानव शरीर का अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। हमारे शरीर में बहुत सारे अवशेषी अंग हैं। जैसे एक तो हम आपको नाम बता दिए अपेंडिक्स, दूसरा आपको नाम पता होगा, क्या पता है? दूसरा आपको पता होगा बाल। ये बाल जो है ना, ये भी क्या है? ये भी अपेंडिक्स जो है, सॉरी, ये भी अवशेषी अंग जो है कि आपको होने वाला है। जो थर्ड नंबर का मोलर होता है वो भी अवशेषी अंग होता है। जो कर्ण पिंडा होता है ये भी अवशेषी अंग होता है। जो आपके शरीर का नाखून होता है ये भी अवशेषी अंग होता है। इसके रहने न रहने से कोई फर्क जो है कि आपको नहीं पड़ता है। तो पूछेगा कि अपेंडिक्स यह कौन सी आंत से जुड़ा हुआ है? छोटी आंत की बड़ी आंत? किस बड़ी आंत। किस आंत से दिख रहा है? बड़ी आंत से जो है कि आपको जुड़ा हुआ जो है कि आपको होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि अपेंडिक्स जो है ये कौन सी आंत से जुड़ा हुआ है? छोटी आंत की बड़ी आंत? तो क्या आंसर चला जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा बड़ी आंत से जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। क्लियर है? आगे चलिएगा, थोड़ा सा और आगे हम बातों को रखते हैं। देखिएगा, ये जो होता है ना, ये बड़ी आंत जो हम आपको ब्लैक कलर का घेरा घेरे हैं, बड़ी आंत का 3 हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है बड़ी आंत का? बड़ी आंत का 3 हिस्सा होता है। देखिएगा, पहला जो हिस्सा होता है उसका नाम होता है सीकन। क्या नाम होता है? सीकन नाम होता है, ठीक है।
दूसरा जो होता है उसका नाम होता है कोलोन। क्या नाम होता है? कोलोन जो है क्या आपको नाम होता है। और तीसरा जो होता है उसका नाम होता है रेक्टम। क्या नाम होता है? रेक्टम जो है क्या आपको, है ना, रेक्टम टेम जो है क्या आपको इसका नाम होता है। तो बड़ी आंत का कितना हिस्सा? बड़ी आंत का तीन हिस्सा जो है क्या आपको होता है। सीकम, कोलोन, रेक्टम। क्या क्या है? सीकम है, कोलोन है और रेक्टम जो है क्या आपको होने वाला है ना। सीकम है, कोलोन है और रेक्टम जो है क्या आपको होता है। तो देखिएगा, सबसे पहला बात समझिएगा कि सीकम जो है कि आपको शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है, इस बात को थोड़ा सा आप समझिएगा। जो वही है ना, सुनिए 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 सुनिए, सब कुछ बता रहा है। सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये तीन को होता है, बड़ी आंत का हिस्सा होता है। बस इतना आपको याद है ना, पढ़े ना, इतना तीन हम आपको बता दिए ना, तीन हिस्सा होता है। अब आइएगा, पहला जो हिस्सा हम आपको क्या बताएं? सीकम के बारे में बताएं। किसके बारे में बताएं? सीकम। सीकम के बारे में बताएं। देखिए, सीकम जो होता है ना, ये छोटी आंत से बड़ी आंत का जो जुड़ा हुआ भाग होता है, जो बीच का ये भाग हो गया, जो छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता है ना, इसी को सीकम कहते हैं। देखिए, यहाँ पर छोटी आंत है, किससे जुड़ रहा है? यहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ रहा है। यहाँ पर छोटी आंत किससे जुड़ रहा है? बड़ी आंत से जुड़ रहा है। इसी भाग को क्या कहेंगे? सीकम जो है क्या आपको कहेंगे। क्या कहेंगे? सीकम जो है क्या आपको कहेंगे। ठीक है। दूसरा हम आपको क्या बताए हैं? दूसरा हम आपको बताए हैं सीकम के बाद क्या बताए? कोलोन। क्या बताए हैं? कोलोन। कोलोन। ये जितना भी आपको पिंक कलर का ये मोटा वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये सब कोलोन है। क्या है? ये सब कोलोन है। क्या है? ये सब का सब जो है कि आपको कोलोन जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? जो मोटा वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है बड़ी आंत का, ये पूरा का पूरा किसका भाग है? पूरा का पूरा कोलोन है। और तीसरा हम आपको क्या बताए हैं? रेक्टम बताए हैं। रेक्टम को ही कहते हैं मलाशय। मलाशय यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये जो भाग है ये मलाशय का भाग है, इसी को कहते हैं रेक्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक्टम जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है। तो तीन हिस्सा बता दिए, एक हो गया सीकम, दूसरा हो गया कोलोन, तीसरा कौन हो गया? तीसरा जो है कि आपको रेक्टम जो है कि आपको हो गया। रेक्टम को कहते हैं मलाशय। और रेक्टम के बाद जो मल हमारा जो है ना, ये रेक्टम में जमा होता है। हमारा जब खाना पीना जब खत्म हो जाता है, पूरा पच जाता है, तो वो मल के रूप जब ले लेता है, तो वो कहाँ जाकर जमा होता है? तो वो रेक्टम में जाकर जमा होता है। क्लियर है? रेक्टम में जाकर जो है कि आपको जब जमा होता है। और रेक्टम के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा एनस। क्या दिखाई दे रहा होगा? एनस जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी एनस के माध्यम से हमारे शरीर से क्या होता है? मल जो है कि बाहर निकलता है। क्या होता है? हमारे शरीर से मल जो है कि आपको बाहर निकलता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा और हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिएगा, सीकम में कुछ खास नहीं है, सबसे ज्यादा आपको कोलोन के बारे में समझिएगा। थोड़ा सा और आप समझिएगा कोलोन के बारे में। देखिएगा, यहाँ पर कोलोन के बारे में थोड़ा सा हम आपको और बताते हैं। देखिएगा, कोलोन के बारे में देखिएगा, पेन का कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कौन जा रहा है ऊपर की तरफ? कोलोन जा रहा है। कौन जा रहा है ऊपर की तरफ? कोलोन जा रहा है। इस कोलोन को हम लोग कहते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग जो है कि आपको कोलोन कहते हैं। ठीक ना, असेंडिंग कोलोन कहते हैं। उसके बाद देखिएगा, ये ऐसे जा रहा है ना ऐसे, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलम। कौन सा कॉलम कहते हैं? ट्रांसवर्स जो है कि आपको कॉलोन कहते हैं। ये फिर नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। कौन सा कोलोन कहते हैं? डिसेंडिंग कोलोन जो है कि आपको कह रहा है। और उसके बाद देखिए कि डिसेंडिंग के बाद थोड़ा सा टर्न हुआ है, ये टर्न वाला कोलोन को हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कॉलोन। कौन सा कॉलोन कहते हैं? सिग्मोइड जो है कि आपको कॉलोन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो सबसे पहले कोलोन ऊपर चढ़ा तो उसको क्या नाम दिए? ऊपर चढ़ा तो असेंडिंग दिए। उसके बाद ये जो है कि ट्रांसवर्स बढ़ा तो इसको ट्रांसवर्स नाम दिए। क्या नाम दिए? ट्रांसवर्स नाम दिए। उसके बाद जब ये नीचे आया तो इसको डिसेंडिंग दिए। क्या नाम दिए? डिसेंडिंग जो है कि आपको दिए। उसके बाद हल्का सा मुड़ा तो इसको हम लोग क्या दिए? सिग्मोइड दिए। क्या दिए? सिग्मोइड जो है कि आपको कोलोन दिए। ठीक, इतना आपको डायरेक्शन फोटो के हिसाब से हम आपको समझा दिए। अब आपसे 3-4 गो मोटा मोटा बात पूछेगा। कौन कौन बात पूछेगा हम आपसे बता देते हैं। सबसे पहला आपसे पूछेगा कि भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत के पहला कौन सा हिस्सा में जाता है? तो बड़ी आंत का पहला हिस्सा कौन है? सीकम है कि कोलोम है? कौन में जाएगा बताइए? सीकम में जो है कि आपको जाएगा। सीकम के बाद तब किस में जाएगा? सीकम के बाद कोलोन में जो है कि आपको जाएगा। तो आपसे यहाँ पर 4 सवाल पूछेगा। पहला सवाल सुनिएगा। पहला सवाल आपसे पूछेगा, जब छोटी आंत से भोजन जब बड़ी आंत में जाता है, तो भोजन का क्या बड़ी आंत में भोजन का क्या पाचन होता है? यस या नो? भोजन का क्या बड़ी आंत में पाचन होता है? यस या नो? नहीं होता है। गांठ बांध लीजिए कि भोजन का बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा, क्या भोजन का क्या
जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, यस या नो? जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है? होता है। होता है। किसका होता है? जल का अवशोषण जो है कि आपको बड़ी आंत में जो है कि आपको होता है ना? बड़ी आंत में होता है। आपसे पूछेगा अन्न पचा हुआ भोजन हमारा किस आंत में रहता है, छोटी आंत में कि बड़ी आंत में? अन्न पचा हुआ बड़ी आंत में जो है कि आपको रहता है। इस बात को याद रखिएगा, जो अन्न पचा भोजन हमारा रहता है उसी कौन होता है? वही आपका मल होता है, जो हमारा कहाँ रहता है? बड़ी आंत में जो है कि आपको रहता है। तो ये 3-4 सवाल जो है कि आपको पूछेगा। एक सवाल और आपसे पूछेगा, अपेंडिक्स ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ है कि बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है ना? बड़ी आंत से जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। किससे है? बड़ी आंत से जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। फोटो हम आपको पूरा क्लियर कर दिए हैं। फोटो से क्या कर दिए हैं? पूरा क्लियर कर दिए। आइए पीडीएफ पे जरा आइए, हम आपको पीडीएफ दिखाते हैं, पीडीएफ में क्या क्या मैटर लिखा हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। आइए बड़ी आंत के बारे में यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बोल रहा है ना? आइएगा, बड़ी आंत के बारे में ये बोल रहा है। सबसे पहला बात बोल रहा है कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। हम आपको क्या बताएं, क्या बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है? बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्या होता है? बड़ी आंत में भोजन का पाचन जो है कि आपको नहीं होता है। जल का जल का अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है, अवशोषण होता है। लेकिन केवल यहाँ पर क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। क्या होता है यहाँ पर? जल का अवशोषण जो है कि आपको होता है। बड़ी आंत का 3 भाग होता है। एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, तीसरा होता है रेक्टम। रेक्टम को ही मलाशय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मलाशय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा। पहला है सीकम के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है। सीकम जो है कि यह छोटी आंत के इलियम से भोजन सीकम में जो है कि आपको प्रवेश करता है। छोटी आंत का तीसरा हिस्सा कौन था? छोटी आंत का तीसरा हिस्सा था इलियम, जो है कि आपको था। क्या था? इलियम जो है कि आपको इलियम था। छोटी आंत का तीसरा हिस्सा इलियम था। बड़ी आंत का तीसरा हिस्सा बोलेगा तो रेक्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टम हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि सीकम के बारे में बोल रहा है कि ये छोटी आंत के तीसरा हिस्सा इलियम से भोजन किसमें प्रवेश करता है? भोजन जो है क्या आपको सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट के दाहिने तरफ होता है। इलियम से सीकम में बड़ी आंत में क्या क्या क्या? फिर से बोलिए। के जो इलियम है तो वहाँ से पचा हुआ भोजन आता होगा ना, कम में बड़ी हाँ, आंत पचा, में। अन्न पचा हुआ भोजन। आज अन्न पचा हुआ भोजन, पचा हुआ नहीं, पच तो गया छोटी आंत में। अन्न पचा हुआ भोजन कहाँ आएगा? बड़ी आंत के पहला हिस्सा सीकम में जो है कि आपको आएगा। ठीक है। सीकम पेट के किस तरफ होता है? पेट के दाहिने तरफ होता है। याद रखिएगा, पेट के किस तरफ होता है? दाहिने तरफ जो है कि आपको होता है। और सीकम के नीचे जो है कि आपको अपेंडिक्स लगा होता है। किसके नीचे अपेंडिक्स लगा है? सीकम के नीचे जो है कि आपको अपेंडिक्स जो है कि आपको लगा होता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषी अंग होता है। और अपेंडिक्स किसको पचाने में काम करता है? तो सेलुलोज को पचाने में काम करता है। और सेलुलोज घास भूसा को क्या होता है? घास भूसा जो भी होता है उसमें सेलुलोज की मात्रा सबसे अधिक जो है कि आपको होती है। क्लियर है? इसमें अधिक जो है कि आपको होती है। किसका दिखा दे फोटो? सर सीकम तो ऊपर था और ये अपेंडिक्स तो नीचे था। हाँ, सीकम ऊपर था, अपेंडिक्स नीचे था। कहाँ है? यहाँ देख, कहाँ इसमें ऊपर नीचे? लटका हुआ भाग था वो अपेंडिक्स था। हाँ, देखिए फिर से प्रेस कर देते हैं। कहाँ सीकम ऊपर है? कहाँ सीकम लिखा ऊपर? ये क्या बोल रहा है? ये इससे लगा हुआ भाग, ये पहला जो पोर्शन जो होता है ना, ये पहला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सीकम का होता है। इससे लगा हुआ भाग अपेंडिक्स होता है। उसके बाद जो है कि आपको सीकम के बाद जो है कि आपको कौन हो जाएगा? ये कोलोन का भाग हो जाएगा, है ना? असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, है ना? आ गया। यही तो जो है क्या है। उसके बाद है कहाँ कुछ? सब कुछ तो पहले फिगर में समझा चुके ऑलरेडी। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। यह जानवरों को जो है कि मुख्य रूप से यह अंग होता है। जानवर घास भूसा खाता है, उसको पचाने का काम कौन करता है? अपेंडिक्स जो है कि उसको पचाने का काम जो है कि आपको करता है। ठीक है ना? आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। उसके बाद कोलोन के बारे में चर्चा कर रहा है। कोलोन सीकम के बाद जो है कि किसका प्रारंभ होता है? तो सीकम के बाद जो प्रारंभ होता है वो कोलोन होता है। कौन होता है? कोलोन जो है कि आपको प्रारंभ होता है। और कोलोन यहाँ पर जल का अवशोषण करता है और यहाँ पर म्यूकस का निर्माण होता है। म्यूकस जो भोजन को, पचे हुए भोज्य पदार्थ को कैसा बना देता है? चिपचिपा बना देता है। म्यूकस जो होता है वो पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है उसको कैसा बना देता है? चिपचिपा जो है कि आपको बना देता है। तो पूछेगा कि बड़ी आंत के कौन सा हिस्सा में म्यूकस का निर्माण होता है? तो बड़ी आंत के कोलोन हिस्सा में होता है। किसमें होता है? कोलोन में जो है कि आपको होता है। और कोलोन का भी 3 भाग है। एक का असेंडिंग कोलोन है, दूसरा का ट्रांसवर्स कोलोन है, तीसरा का डिसेंडिंग कोलोन जो है कि आपको होता है। और एक जो है कि आपको कौन है? सिग्मोइड कोलोन जो है कि आपको होता है। यहाँ पर देखिए पेंट भी कर दिए हैं ये। उसके बाद असेंडिंग
ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, और उसके बाद रेक्टम, और रेक्टर के बाद जो है कि कौन है, एनस जो है कि आपको होने वाला है, एनस जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, भोजन जो है कि आपको पच गया। अब भोजन पर पचने की 5 जो है कि आपको क्या होती है, अभिक्रिया या प्रक्रिया जो है कि आपको होती है, 5 अवस्था जो है कि आपको होती है। इस 5 अवस्था में जाकर भोजन जो है कि आपको पचता है। कितने अवस्था में जाकर भोजन पचता है, 5 अवस्था में। पहला जो अवस्था है, उस पहला अवस्था को सुनिएगा, पहला अवस्था है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण जो है कि आपको जब इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, अंतःग्रहण का मतलब समझिएगा, अंतःग्रहण का मतलब होता है हम लोग भोजन को खाते हुए क्या करते हैं, अंतःग्रहण मतलब अंदर ले रहे हैं, है ना, अंदर को ले रहे हैं भोजन को, अंतःग्रहण जो है कि आपको कहते हैं। अंतःग्रहण, इसमें भोजन को निकलने की क्रिया होती है। दूसरा जो है कि आपको होता है, क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है। यह जो है कि भोज्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कि आपको टूटकर पाचन जो है कि आपको करता है। तीसरा जो है कि अवशोषण है, क्या है, अवशोषण जो है कि आपको होता है। पचा हुआ भोज्य पदार्थ को कोशिकाओं जो है कि आपको क्या होती है, सोख लेती है। और कौन सी कोशिका सोखती है, हम आपको बता दिए थे, कौन सी कोशिका सोखती है छोटी आंत में, कौन सोखता है छोटी आंत के अंदर, तीसरा हिस्सा में कौन होता है, बिलाई होता है। कौन होता है, बिलाई, बिलाई जो है कि आपको होता है। चौथा जो भाग होता, हाँ बोलिए, हेयर कुछ लाइक बोल रहे स्ट्रक्चर से हैं। होता है सर। हाँ, बिलाई। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है कि, हाँ ये तो बात बताया, अच्छा ये बोल रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा जो अवस्था है वो है आपका स्वांगीकरण जो है कि आपको है। स्वांगीकरण में क्या होता है, पचे हुए भोज्य पदार्थ से हमें क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब हम लोग खा लेते हैं तो देखिए थोड़ा देर बाद ऊर्जा मिलता है, तो वो होता है आपका कौन सा करण, स्वांगीकरण होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा की हमारी प्राप्ति जो है कि आपको होता है। और 5वीं अवस्था जो होता है, जो अन्न पचा भाग होता है, उसको हम लोग कहते हैं मल परित्याग। क्या कहते हैं, मल परित्याग। अन्न पचे भोजन आपके शरीर से एनस के माध्यम से जो है कि आपको क्या हो जाता है, ये जो है कि आपको शरीर से बाहर जो है कि आपको हो जाता है। हाँ बोलिए म्यूकस। बोले कि म्यूकस आप कहाँ बता रहे हैं? म्यूकस पेट के अंदर, और एक पढ़ाएंगे आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें नाक के अंदर भी पढ़ाएंगे म्यूकस, है ना, दोनों जगह भी आएगा। नहीं नहीं, इसमें एक जगह म्यूकस शब्द दिखा रहा है कि जठरस के अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए अमाशय की रक्षा करता है। कौन सा म्यूकस? म्यूकस, वहां जो है कि जठर रस, अच्छा जठर रस जो है कि आपको कहाँ से, जठर रस जो है कि आपको पेट के अंदर निकल रहा है, तो वहां भी निकलता होगा मुख्य रूप से। देखिए अब देखिएगा, अब तो जो है कि आपको नहीं देखते हैं कि मल्ल कभी ना लस्सा के टाइप से कोई बाथरूम के सीट पे पकड़ लेता है, तो वो किसके कारण, तो म्यूकसे के कारण जो है कि आपको पकड़ता है ना। बाथरूम का जो सीट होता है उस पे पकड़ लेता है, उसमें बहुत ज्यादा पानी डालने के बाद जो है कि आपको छोड़ता है, वहां भी छोड़ता है म्यूकस, वहां भी छोड़ता है म्यूकस, वहां के रस को जो है कि आपको पीएच वैल्यू को कम करने के लिए छोड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से जो है कि आपको जो बना रहा है ना, ये जो है कि म्यूकस क्या करता है, चिपचिपा बना देता है, एक दूसरे से साटता है। क्या है कि भोजन तो फैल के गया हुआ है ना, अन्न पचा पदार्थ है ना, और जल का अवशोषण हो रहा है, तो जल का अवशोषण जैसे ही होगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही तो भोजन जो है कि आपको अन्न पचा पदार्थ जो होगा वो गांठ बन के जो है कि आपको निकलेगा, मतलब जो मल होगा वो जो है कि टाइट बन के निकलेगा। और वही जब देखिएगा, जब छोटी बड़ी आंत के दीवारों पर जब बैक्टीरिया का प्रहार हो जाता है ना, तब देखिएगा तब आपका जल का अवशोषण नहीं हो पाता उस समय, है ना, जल का अवशोषण जो है कि आपको नहीं हो पाता उस समय। देखिएगा कि आपके पानी की तरह आपका क्या होता है, वॉशरूम जो है कि आपको होता है, बाथरूम जो है कि आपको होता है, मल जो है कि आपको होता है, तो वहां पर म्यूकस जो है कि आपको काम नहीं कर पाता, है ना, काम नहीं कर पाता वहां पर। ठीक है, ये जो है कि आपको बात होता है दोनों जगह। पांचवा हो गया मल परित्याग। पचे हुए जो है कि आपको पाचन के बाद जो है कि आपको बचा हुआ खराब भोज्य पदार्थ क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, इसी को मल परित्याग जो है कि आपको कहते हैं। यहाँ से 2 सवाल और बनाएगा। पहला सवाल आपसे बनाएगा कि मल जो हमारा बाथरूम का, लैट्रिन का जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण जो है कि आपको होता है। और जो हमारा मूत्र का पीलापन होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण जो है कि आपको होता है। ठीक है, मल का पीलापन बिलिरुबिन के कारण होता है, लैट्रिन का पीलापन बिलिरुबिन के कारण होता है, जबकि मूत्र का पीलापन किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण जो है कि आपको, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण जो है कि आपको होता है। और ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपका बायोलॉजी का, जूलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है पाचन तंत्र। ये सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर है, और इससे समझ लीजिए कि आपको 2 या 3 सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना, 2 तो मान के चलिए कि पूछेगा ही पूछेगा इस नाम के चैप्टर से, जो हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, पूरा पढ़ा चुके हैं। अब अगला जो चैप्टर आपका शुरू होगा
वो होगा आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम होगा? रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है कि आपको होगा। श्वसन तंत्र जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? श्वसन तंत्र जो है कि आपको होगा। आइए जरा इसकी भी शुरुआत हम लोग करते हैं श्वसन तंत्र का। करें? जी सर। आइएगा श्वसन तंत्र की तरफ जो है कि बातों को बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं श्वसन तंत्र को, है ना। देखते हैं इसको भी अब। आइए, श्वसन तंत्र को पढ़ाने से पहले वो पीडीएफ होगा। हाँ पीडीएफ तो है, चलिए ठीक है। यही आपका क्या है? रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है कि आपको होने वाला है। दिख रहा है आपको इमेज? फोटो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है ना। यही जो है कि आपको क्या है? श्वसन तंत्र जो है कि आपको होने वाला है। आइए थोड़ा सा हम इसी के बारे में चर्चा करते हुए बातों को आगे रखते हैं। देखिएगा क्या बोलता है श्वसन तंत्र के बारे में। आइए, नया चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है श्वसन तंत्र। आइए देखिएगा, आखिर श्वसन तंत्र का हमारा जो है कि शरीर में जरूरत ही क्यों पड़ा कि आखिर हम लोग जो है कि आपको सांस लेते हैं। तो एक तो देखिएगा, तो हम लोग जीने के लिए सबसे पहला जो है कि आपको सांस जो है कि आपको लिया जाता है। और इसमें जो है क्या देखिएगा, इसमें जो है कि आपको देखिएगा, जब आदमी का सांस चलता है ना, जब आदमी का सांस चलता है तो श्वसन की क्रिया, आपसे सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछेगा, श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण होती है कि अवकरण होती है? कैसी होती है श्वसन की क्रिया? ऑक्सीकरण जो है कि आपको होती है। कैसी होती है? ऑक्सीकरण होती है। मतलब हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अंदर जो है कि इनहेल करते हैं। क्या करते हैं? अंदर जो है कि आपको लेते हैं, ठीक ना, लेते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिएगा, जो व्यक्ति श्वसन करता है ना, उसका बॉडी गर्म होता है, ठीक है, गर्म होता है। आप लोग, अब पता नहीं कितने लोगों को आभास है, नहीं, हम बहुत सारे अपने क्लास में बताए होंगे, है ना। जो लोग, सुनिएगा, जो लोग का देहांत हो जाता है, जो लोग का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है, उसके शरीर को अगर आप छुइएगा ना तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ऐसा आभास कीजिएगा, अगर कभी मौका मिले तो कभी कीजिएगा, उसका शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जब हमारे शरीर, जब हम श्वसन करते हैं ना, तो हमारे शरीर में उष्मा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? उष्मा की प्राप्ति होती है। उष्मा की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है कि गर्म होता है। और जब हमारा श्वसन रुक जाएगा ना, तो हमारा शरीर कैसा पड़ने लगेगा? हमारा शरीर जो है कि आपको ठंडा जो है कि आपको पड़ने लगेगा। इसीलिए होता है कि मृत जो शरीर होते हैं उसमें श्वसन तो हो नहीं रहा है, तो उसका शरीर कैसा पड़ जाता है? उसका शरीर जो है कि आपको ठंडा पड़ जाता है ना। एक सवाल और यहाँ से आपसे पूछेगा कि जो श्वसन की हमारे शरीर में क्रिया होती है, ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस है कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है कि आपको होता है? अपचयी होता है कि उपचयी होता है? उपचयी होता है कि अपचयी होता है? ये बताइए। अपचयी होता है। केटाबॉलिज्म का जो है कि आपको प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? केटाबॉलिज्म का जो है कि आपको प्रोसेस होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं श्वसन के तंत्र में? हम लोग सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। क्या करते हैं? सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, ठीक ना। सांस को लेते हैं और सांस को जो है कि आपको छोड़ते हैं। देखिएगा, दो काम हम लोग कर रहे हैं। एक, हम लोग क्या कर रहे हैं? सांस को लेना, अंदर की तरफ लेना। एक होता है छोड़ना। छोड़ना कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ जो है कि आपको छोड़ना। किसके तरफ? बाहर की तरफ जो है कि आपको छोड़ना होता है, ठीक। अब जरा समझिएगा, जब हम लोग सांसों को अंदर लेते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर 4 यूनिट पूछेगा। एक पूछेगा ऑक्सीजन के बारे में, दूसरा पूछेगा CO2 के बारे में, तीसरा पूछेगा नाइट्रोजन के बारे में। देखिएगा, ऑक्सीजन हम लोग कितना परसेंट लेते हैं? तो 21% जो है कि आपको लेते हैं। कितना परसेंट? 21% जो है कि आपको लेते हैं। 78 लेते हैं नाइट्रोजन। कौन लेते हैं? नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन 78 जो है कि आपको लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा कितना लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं 0.03% जो है कि आपको लेते हैं। ये लेने का यूनिट हो गया। किसका यूनिट हो गया? लेने का यूनिट हो गया, ठीक है। अब जरा चलिएगा छोड़ने में आते। वायुमंडल में है वो ले लेते हैं, यही ना। हाँ, वायुमंडल में जो है आपके पास अवेलेबल, वो क्या कर रहे हैं? आप ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। अब आते हैं छोड़ने की बात करते हैं। जब हम लोग छोड़ने के लिए आते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग तीन चीज को छोड़ेंगे। ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे और N2 नाइट्रोजन को जो है कि आपको छोड़ेंगे। क्लियर है? जब हम लोग छोड़ने की बात आता है, जब हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं ना, उस समय हम लोग ऑक्सीजन का 17% को निकालते हैं। कितना परसेंट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का 17% जो है कि आपको निकालते हैं। हाँ, वही है 16 पॉइंट कुछ है, तो इसी को समथिंग जो है कि आपको 17 में जो है कि आपको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। कन्वर्ट किस में कर लीजिए? 17 में कर लीजिए। पहला हो गया यूनिट। दूसरा यूनिट पे आते हैं।
दूसरा हमारा क्या है CO2। CO2 की संख्या हम लोग ले रहे हैं कितना परसेंट? 0.03% ले रहे हैं, 0.03% ले रहे हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो छोड़ेंगे 4.6% छोड़ते हैं। 4.6 4 से लेके 5 के बीच में छोड़ते हैं। सब जगह अलग अलग जो है कि वेरिएशन ऑफ जो है कि डिटेल्स दिखेगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 4 से लेके 5 के बीच में आपको हर एक जो है कि आपको दिखेगा, ठीक ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 से 5 के बीच में कोई भी यूनिट है, सही है, ठीक ना, सही है। आप सुनिएगा, नाइट्रोजन जितना हम लोग ले रहे हैं उतना ही हम लोग निकाल देते हैं। कितना ले रहे थे, कितना निकालेंगे? 78% जो है कि आपको निकाल देंगे, ठीक है। अब ये डेटा बार बार आपसे पूछा जाता है कि जब हम लोग सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना % लेते हैं? ऑक्सीजन का 21% जो है कि आपको लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% लेते हैं, जबकि नाइट्रोजन का कितना % लेते हैं? नाइट्रोजन का 78% जो है कि आपको लेते हैं। और जब हम लोग छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं तो छोड़ने के क्रम में हम लोग ऑक्सीजन को कितना % छोड़ते हैं? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड को कितना % छोड़ते हैं? 4%। 4.6 या 4 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन कितना % छोड़ रहे हैं? 78। जितना लिए उतना छोड़ देंगे, उतना छोड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, पूरा जो है कि आपको बाहर आ जाता है, ठीक है, पूरा बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर दो चीज में वेरिएशंस दिखा होगा, एक दिखा होगा ऑक्सीजन में O2 में, एक दिखा होगा CO2 में। हम लोग लेने के समय ऑक्सीजन ले रहे थे 21, छोड़ने के समय छोड़ रहे थे 17, यही ना कर रहे थे। CO2 लेने के समय 0.03% ले रहे थे, छोड़ने के समय 4.6% ले रहे थे, यही ना कर रहे थे, यही कर रहे थे। अब जरा समझिएगा, ये 21 तो ले रहे हैं लेकिन छोड़ कितना रहे हैं? छोड़ रहे हैं 17%। कितना % का कमी आ रहा है? 4% का कमी आ रहा है, मोटा मोटी 4%। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ CO2 में भी लगभग मान के चलिए 4% का, इसमें भी क्या आता है? 4% का इसमें भी जो है कि आपको कमी आता है। क्या आता है? कमी आता है। तो बोलिएगा कि ऐसा क्या हुआ कि हम 0.03% वायुमंडल में उपस्थित है वही ले रहे हैं, और ये कहाँ से जो है कि इतना ज्यादा 4.6% बाहर निकल रहा है? कोई ना कोई तो काम हो रहा होगा अंदर, तभी तो इतना बाहर निकल रहा है ना। क्या ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन ले रहा है तो मतलब ऑक्सीजन ले रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया। वाह, तो गजब बोल रहे हैं आप, है ना। ब्लड को ये होता हाँ। है ना सर, ब्लड क्या होता है इसकी वजह क्या से? बताइए, क्या होता है ब्लड? बताइए, आप बोलिए। बताइए। तो साइकिल की वजह नहीं, उसकी वजह से नहीं। इस रहस्य को अभी रहस्य में रहने दीजिए। इस रहस्य को अभी रहस्य में ही रहने दीजिए। इस रहस्य को जब अंदर घुसेंगे ना, सारा सिस्टम को पढ़ेंगे। ब्लड फिल्टर होता है ना, उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा मतलब ऑक्सीजन हो जाता है, वही निकलता है। चलते हैं वहां पे, चलेंगे ना, जब ब्लड को फिल्टर करेंगे वहां पे इसका रहस्य को सुलझाएंगे। बस याद रखिएगा 4% का रहस्य को सुलझाना है हम लोग को, याद रखिएगा इस चीज को, भूलिएगा मत। शायद ये संभवतः कल की क्लास में ये रहस्य सुलझ जाए, है ना, कल की क्लास में ये रहस्य सुलझ जाए, क्योंकि आज में तो नहीं पहुंच पाएंगे उतना लंबा भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बस क्या है, हम लोग सांस को ले रहे हैं तो कितना यूनिट ले रहे हैं, सारा यूनिट लिख दिया है। सांस को छोड़ रहे हैं तो कितना छोड़ रहे हैं, आपको सारा यूनिट जो है कि आपको लिख दिया है ना। अब जरा आइएगा थोड़ा सा PDF पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? PDF पे चलते हैं। आइए पहले थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे बातों को बढ़ाएंगे। आइएगा, सबसे पहला क्या बोलता है? श्वसन तंत्र के बारे में बोलता है कि वैसे अंगों का समूह जो हमारे श्वसन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, वैसे सभी अंगों को कैसा तंत्र कहते हैं? श्वसन तंत्र जो है कि आपको। आगे चलते हैं, दूसरा बोलता है कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया जो है कि आपको होती है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा और उष्मा की क्या होती है? ऊर्जा और उष्मा की प्राप्ति जो है कि आपको होती है। तीसरा बात बोलता है कि श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया है? अपचयी क्रिया है। अपचयी है, कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है कि आपको होता है। सांस लेना और छोड़ना हमारा क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। सांस लेना हमारा निश्वसन कहलाता है, और सांस को छोड़ना निश्वसन जो है कि आपको कहलाता है। सारा यूनिट हम आपको बता दिए। सांस को जब अंदर लेते हैं, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 21% और CO2 कितना % था? 0.03% जो है कि आपको था। जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ रहे थे तो नाइट्रोजन 78 का 78 बाहर आ रहा था, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना %? 4% जो है कि आपको आ रहा था। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक तो हम आपको समझा ही दिए। अब आगे चलिएगा, थोड़ा सा और बातों को रखते हैं आगे की बातों को समझिएगा, क्या आगे बोलना चाह रहा है। अब जरा समझिएगा, श्वसन का अंग जो हम लोग जो करते हैं, पक्षी जो करता है, ये सबसे बहुत सारा आपसे सवाल पूछेगा कि स्तन जो झाधारी होता है, स्तनधारी, ये किससे अपना सांस को लेता है? तो उसका श्वसन अंग होता है फेफड़ा। किससे होता है? फेफड़ा से होता है।
आपसे पूछेगा पक्षी वर्ग जो होता है वो अपना श्वसन अंग किससे करता है, तो वो भी करता ये है भी फेफड़ा से फेफड़ा से करता है, फेफड़ा से करता है। तीसरा आपसे पूछेगा मछली, मछली किससे करता है, मछली गोल्फन गलफड़ा या जो है कि आपको क्लोम या गिल से जो है कि आपको करता है, ठीक ना। बच्चा मेढक की बात करेंगे, मेढक मेढक में 3 प्रकार से आप बात करिएगा। कितने प्रकार का मेढक, 3 प्रकार का मेढक। देखिएगा जब मेढक बच्चा अवस्था में रहता है, लड़वा की अवस्था में रहता है, तो ये किसे सांस लेता है, क्लोम से लेता है। किससे लेता है, क्लोम से लेता है। क्या पूछेगा, ये पानी के अंदर भी रहता है, जो मेढक रहता है तो वो किससे लेता है, तो क्लोम से लेता है, ठीक ना। निष्क्रिय अवस्था का मतलब हो गया कि भूमि के अंदर, कभी कभी देखिएगा ठंडा के अवस्था में भूमि के अंदर मेढक चला जाता है। अब जब भूमि के अंदर चला जाएगा तो किससे लेगा, त्वचा से लेगा। किससे लेगा, फेफड़ा से त्वचा से जो है त्वचा। भूमि के अंदर रहेगा तो स्किन से जो है कि आपको लेगा। और भूमि पर जब दौड़ते हुए दिखेगा तो वो किससे ले रहा होगा, दौड़ते हुए दिखेगा तो जो है कि आपको फेफड़ा से लेगा। देखिए मेढक के बारे में 3 सवाल हम आपको यहाँ पर बता दिए। जब पानी के अंदर रहेगा तब किससे लेगा, पानी के अंदर रहेगा तो गोल्फन हाँ क्लोम या गलफड़ा से जो है कि आपको लेगा। जब 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 ये धरती के अंदर रहेगा तब किससे लेगा, धरती के अंदर त्वचा से लेगा। और जब धरती पे रहेगा तब किससे लेगा, धरती पर रहेगा तो फेफड़ा से जो है कि आपको लेगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला बिच्छू के बारे में दिया है, बिच्छू किससे लेता है, बुकलंग से लेता है। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। किससे लेता है, सर बरसात में। अरे बोलिए, बरसात में एक ही बार बरसात में एक ही बार सारा मेढक कहाँ से आता है सर, मेढक सब कहाँ से नीचे आ जाता रहता है, है क्या, भूमि के अंदर रहता है सारा जो है कि आपको आ जाता है बाहर, है ना, बाहर आ जाता है ना, बाहर आ जाता है। और कोई सवाल है बन रहा है, मेढक कहाँ से आ जाता है उसके अलावा एगो तो और सवाल सर एक और मेढक सवाल जब बन रहा होगा। धरती पे रहता है तो हाँ वो धरती पर रहता अपना है, गलफड़ को फुलाते उलाते रहता है, उसका कारण क्या है? हाँ फुलाते रहता है, वही सांस लेता है तो वो वही तो अवस्था जो आपको फूल के फूलता हुआ आपको दिखाई देता है ना, दिखाई देता है। एगो सवाल तो आप लोग छोड़ ही दिए है ना, जो महत्वपूर्ण सवाल है सब सुना होगा कि जब मेढक पानी के अंदर रहता है तो टटराता क्यों है पूछने वाले थे तो इसका आंसर होगा जब पानी के अंदर रहता है तो निषेचन के लिए जो है कि आपको क्या करता है, प्रेरित करता है ना। फीमेल वाला जो मेढक होता है उसको बुलाने का काम करता है निषेचन के लिए, यही जो है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस के लिए जो है कि आपको बुलाता है। और जब बुलाता है तो आदमी को लगता है मेढक टटरा रहा है, बारिश अभी और होने वाली है, क्या होगी, बारिश अभी और होगा, ठीक और होगा। लेकिन साइंस क्या कहता है, साइंस इसका अपोजिट बात करता है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए बुला रहा होता है फीमेल पार्टनर को, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव जो है हमारा किससे लेता है, फेफड़ा से जो है कि आपको लेता है। कीट और चींटी की बात करेंगे, ये जो ये बरसात में ज्यादा होता है, ठीक ना, बरसात में ज्यादा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेढक और कीट की बात, अच्छा अब ये जो है कि आप एगो जो है कि सवाल निकाले। अब बताइए कि कौन टटराता है, मेल वाला, पीला वाला, मेल वाला सर, मेल वाला, फीमेल, ठीक है, फीमेल टटराते हैं, ठीक ना, फीमेल वाला टटराते हैं, मेल वाला नहीं टटराता, ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। येलो कैसे हो जाता है? कौन सा कलर, कौन सा सवाल आप लोग कर रहे हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। येलो सबका प्रजाति है, मेढक का बहुत सारा प्रजाति जो है कि आपको होता है, ठीक ना, प्रजाति जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। चीट और कीट की बात करेंगे, वातक तंत्र से जो है कि अपना क्या लेता है, श्वास जो है कि आपको लेने का काम करता है। और स्नेक की बात करेंगे, सांप जो होता है वो किससे जो है कि आपको सांस लेने का काम करता है, स्नेक, सांप स्किन से। और स्किन नहीं देगा तो आपको ट्रैकिया देगा, क्या देगा, ट्रैकिया भी दे सकता है, याद रखिएगा, स्किन या ट्रैकिया दोनों में से ऑप्शन में से कोई एक भी रह सकता है। ट्रैकिया वही जो है कि आपको वातक तंत्र जब आगे पढ़ाएंगे तो दिखा देंगे ट्रैकिया क्या होता है ना। जब सांस लेते हैं ना तो ट्रैकिया से होते हुए जो है कि आपको प्रवेश करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबका याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है बिच्छू का, बिच्छू किससे लेता है, बुक लंग से लेता है, बुक लंग्स, है ना, बुक लंग से। ये कम से कम 100 को एग्जाम में पूछा हुआ है। बोलिए, सांप अंदर रहे या बाहर रहे, हर एक टाइम एनी टाइम स्किन से सांस लेगा, स्किन से लेगा, स्किन नहीं है तो ट्रैकिया लेगा, ट्रैकिया, है ना, मुंह के माध्यम से जो है कि आपको सांस जब लेता है तो वो ट्रैकिया के माध्यम से जाता है, ठीक है ना। देखिएगा तो उसका बिल होता है, सांप का क्या होता है, सांप का बिल होता है ना, सांप का बिल होता है ना, सांप का बिल जो है कि आपको होता है, ठीक। हाँ बोलिए,
बोले सर जब पानी में देखिए रहता है तो नहीं वो स्किन से नहीं रहता है, जब बाहर निकलता है पानी, हाँ पानी के अंदर रहेगा ना, ये पानी के अंदर जब रहेगा ना तब जाकर स्किन से चलेगा, ठीक ना। और पानी से जब बाहर रहेगा तो ट्रैकिया से जो है कि आपको लेगा, वातक तंत्र से जो है कि आपको लेगा, ठीक है, वातक तंत्र से जो है कि आपको लेगा। चलते हैं आगे, आगे कुछ और बातों को रखते हैं। ये सब जो 5, 6, 7, 8 को जो दिया हुआ है किसका किससे होता है, ये एकदम याद रखिएगा, एकदम जो है कि आपको क्वेश्चन पूछता है कि किससे किसका होता है, ठीक ना, किससे किसका होता है। आगे चलिएगा, हम लोग जो ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो सांस लेते हैं ना, इसका क्या क्या रास्ता होता है, किस किस माध्यम से हमारा सांस जो है कि हमारे फेफड़ा तक पहुंचता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, फेफड़ा तक हमारे शरीर में जो है कि किस किस माध्यम से होकर सांस हमारा पहुंचता है। तो अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, मानव श्वसन मार्ग। कौन सा मार्ग है, मानव का श्वसन मार्ग जो है कि आपको होने वाला। चलिएगा, मानव का श्वसन मार्ग हम आपको पढ़ाते हैं, क्या क्या मार्ग होता है। सबसे पहला आप सब यहाँ से देख लीजिएगा एक बार, सबसे पहला है नासिका छिद्र है। कौन है, नासिका छिद्र है। कौन है, नासिका छिद्र। नासिका छिद्र का मतलब हो गया नाक का जो 2 छेदा आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट राइट वाला, वही आपका क्या है, नासिका छिद्र है। क्या है, नासिका छिद्र जो है कि आपको हो गया, ठीक है। उसके बाद नासिका कपाट होता है। नासिका कपाट छिद्र से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नासिका कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिका कपाट जो है कि आपको कहा जाता है। नासिका कपाट के बाद जो तीसरा हिस्सा होता है वो होता है फेरिंग्स का। किसका होता है, फेरिंग्स का होता है। चौथा जो हिस्सा होता है वो होता है लैरिंग्स का। किसका होता है, लैरिंग्स का होता है। उसके बाद 5वां जो हिस्सा होता है वो होता है ट्रैकिया का। किसका हिस्सा होता है, ट्रैकिया का। देखिए 5 गो पर पहले कंट्रोल कीजिए, 5 गो से ज्यादा नहीं, पहले 5 गो पर कंट्रोल कीजिए। पहला नासिका छिद्र, पहला कौन था, नासिका छिद्र था। दूसरा कौन था, दूसरा नासिका कपाट। कौन था, नासिका कपाट जो है कि आपको दूसरा था। तीसरा कौन था, तीसरा कौन था, फेरिंग्स। कौन था, फेरिंग्स जो है कि आपको तीसरा था। चौथा कौन था, चौथा लैरिंग्स। कौन था, लैरिंग्स जो है कि आपको था। 5वां कौन था, 5वां ट्रैकिया था। ट्रैकिया था। जो बोलिए तो पांचों ऊपर से, नासिका लैरिंग्स और ट्रैकिया। चलिए फेरिंग्स था तब लैरिंग्स था, तब जाकर जो है कि आपको ट्रैकिया जो है कि आपको था। कौन था, ट्रैकिया जो है कि आपको था। ट्रैकिया तक अब छोड़ दीजिए, ऊपर वाला भूल जाइए 2 मिनट के लिए। अब उसके नीचे वाला आता है, याद रखिएगा। ट्रैकिया के बाद आएगा कौन, ब्रोंकियाई। कौन आएगा, ब्रोंकियाई। कौन आएगा, ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई के बाद आएगा ब्रोंकियोलस। क्या आएगा, ब्रोंकियोलस। क्या आएगा, ब्रोंकियोलस। पहला आ गया ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस, एल्बोली। कौन आएगा, एल्बोली जो है कि आपको आएगा। कौन आएगा, एल्बोली आएगा। तो 3 गो और याद आपको रखना है, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस, एल्बोली। कौन कौन है, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस, एल्बोली। ऊपर से 5 गो पहले बोलिए, ऊपर से 5 गो। नासिका छिद्र, नासिका कपाट, लैरिंग्स और ट्रैकिया। उसके बाद 3 गो और अभी नया याद करवाएं। कौन कौन था, 3 एल्बोली जो है कि आपको, ठीक है। आगे चलिए, देखिए एल्बोली तक जो है कि हम आपको लेके आ गए हैं। कहाँ तक लेके आ गए हैं, एल्बोली तक लेके आए हैं। बस आपको 8 तक याद रखिएगा, यही आपका पूरा का पूरा सिस्टम होता है। जैसे हम लोग का सांस लेते हैं उसके बाद का जो सिस्टम होता है एल्बोली तक आता है। कहाँ तक आता है, एल्बोली तक आता है। एल्बोली के बाद ब्लड में जाएगा, सेल में जाएगा, उसको अलग पढ़ाएंगे। एल्बोली तक आपको याद रखिएगा। अच्छा, कौन ऐसा लोग हैं, सबको नहीं बोलना है, कौन ऐसा है जो फ्रेश एल्बोली तक बोल सकता है, फ्रेश 1 से लेके 8 तक फ्रेश बोल सकता है, कहीं गड़बड़ ना होना चाहिए। हम बोल देंगे सर। अच्छा, तो एक पहले कोई एक आदमी बोलिए, जिनको बोलना है पहले एक आदमी बोलिए, तो बोलिए कोई एक आदमी। नासिका कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइल, ब्रोंकियोली, एल्वियोली, एल्बोली। ठीक है, बस इतना है। चलिए एक आदमी और बोलना चाह रहे थे, बोलिए, कौन बोलेंगे। नासिका छिद्र, नासिका कपाट, फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, क्रेवियोलेस और एल्वेली। क्या क्या बोल दिया जी, तो कुछ लिखो। अरे ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोलस था। क्या था, ब्रोंकियोलस जो है क्या, ब्रोंकियोलस नहीं बोले, उसके बाद बोले। चलिए बोली तो उसके बाद ब्लड टॉप चलिए कोई एक आदमी और बोल दीजिए, प्रेस से बोल दीजिए, बात आगे बढ़ाते रहने देते हैं। बोलिए एक आदमी, कोई प्रेस बोलिए, जिनको बोलना है प्रेस बोलिएगा, है ना। बोलिए बोलिए। तो आदमी घबरा जा रहा है सर, गड़बड़ाने नहीं देंगे। बोलिए बोलिए, नासिका नहीं बोलना, कपाट, हाँ
बोलिए, कोई एक आदमी बोलिए नासिका कपाट, बोलिए नासिका छिद्र ना पहले था जी, नासिका कपाट से शुरू कर रहे हैं। नासिका छिद्र, नासिका हाँ छिद्र, नासिका हाँ कपाट, हाँ फिर उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, हाँ ट्रैकिया, हाँ फिर हाँ, उसके बाद है ब्रोंकियाई, ब्रोकाई, हाँ ब्रोकियाई, फिर ब्रोंकियोलस, ब्रोकियोल्स और एल्वोली। एलोवोली है ना, एलोवोली जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आइए थोड़ा सा हम आपको फोटो दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? फोटो दिखाते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कौन किसको क्या क्या कहें, कौन किसको क्या क्या कहें। आइएगा थोड़ा सा बातों को रखते हैं, है ना, बातों को रखते हैं। आइए फोटो कहाँ गया, देखिएगा। देखिएगा, आते हैं। देखिएगा, नेजल कैविटी का मतलब होता है नासिका छिद्र। दो को नाक का छेद होता है ना, उसी को क्या कहें? उसी को नासिका छिद्र जो है कि आपको कहें, क्या कहें हैं? नासिका छिद्र जो है कि आपको सर कहें। पता है ये कहीं कहीं नाक, नासिका का पार्ट नहीं देता है सर। हाँ नासिका का पार्ट कहीं कहीं नहीं देता, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। दोनों को एक साथ जो है कि नेजल कैविटी में ही शामिल कर लिया गया। नासिका छिद्र और नासिका का पार्ट दोनों को नेजल कैविटी में ही शामिल कर लिया गया है, क्या है कि इसी का ये भाग होता है। कौन ना? नासिका का पार्ट जो है कि आपको भाग होता है, इसीलिए शामिल किया गया। क्लियर है? और कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ना दोनों के बारे में, लेकिन आपको है ना इसी में कभी कभी कोनो किसी किसी बुक में ना दोनों को साथ में शामिल कर लिया है। देखिएगा, नाक का जो आपका दो गो छेदा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट राइट, इसी को क्या कहते हैं? इसी को नासिका छिद्र जो है कि आपको कहते हैं। किसको कहते हैं? नासिका छिद्र जो है कि आपको नेजल कहते हैं। कैविटी। ठीक, अब जरा सुनिएगा, एक बात और यहाँ पर रखते हैं हम आपसे। दूसरा है नासिका कपाट। नाक का जो ऊपरा हिस्सा होता है, जो टिप होता है ना, जो टिप होता है ऊपर वाला हल्का सा होता है, जो हल्का सा मूवमेंट हड्डी टाइप का मूवमेंट कर रहा होगा, वो कार्टिलेज होगा। क्या होगा? कार्टिलेज होगा। नहीं बोलता है कि नाक पर इतना जोर से न मारा है कि नाक पर चोट लगा है कि उसके नाक से खून जो है कि आपको निकलने लगा है ना, खून निकलने लगा है। सुनते होंगे। तो वो किस पे प्रहार करता है? तो नासिका कपाट पे प्रहार करता है। किस पे प्रहार करता है? नासिका कपाट पे प्रहार करता है। अब सुनिएगा, नासिका छिद्र जो होता है ये नाक का अगला भाग होता है और इसी से वायु अंदर प्रवेश करता है। तो वायु किसके सहारे अंदर प्रवेश करता है? हवा। नासिका छिद्र के, चलिए नासिका छिद्र के अंदर में देखिएगा, नाक के अंदर आपको बाल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बाल दिखाई देगा। दिखता है ना बाल? और बाल के साथ साथ वहां पर एक जब फिंगर करते हैं ना, तो फिंगर कीजिएगा तो वहां से लसलसापन टाइप का कुछ पदार्थ आपको दिखाई देता होगा। दिखाई देता है लसलसापन टाइप का पदार्थ। अब उसको न बोल दे कि हम नहीं करते हैं तो सबसे बड़का बेवकूफे है। इतना भी बेवकूफ कोई नहीं है, दुनिया का हर एक आदमी किया ही होगा एक न एक बार। ठीक है ना? ठीक है, नकटी उसी को कहते हैं। सही है, आप एकदम देहाती लैंग्वेज में पकड़ लिए हैं, नकटी उसी को कहते हैं। ठीक है ना? अब जरा सुनिएगा, नासिका छिद्र के अंदर जो है कि वायु प्रवेश करती है, इसी में बाल होता है। अच्छा, तो कोई आदमी दिमाग लगाए कि इसमें बाल काहे होता है? इसमें बाल का क्या जरूरत है? बाल का इसलिए जरूरत है कि धूल कण को अंदर से रोकने के लिए हमारा बाल जो है कि आपको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए बाल का प्रयोग जो है कि यहाँ पर होता है। ठीक ना? उसके बाद देखिएगा, धूल कण के बाद जो है कि हम आपको क्या बताए हैं, इसके अंदर जो है कि आपको एक चिपचिपा सा पदार्थ जो है कि आपको पाया जाएगा नासिका कपाट के अंदर में, जिसे म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। और देखिएगा, जब आप ज्यादा बाइक चलाइएगा, जब ज्यादा रोड पर निकलिएगा ना, तो इसी म्यूकस में ना जो है कि आपको बहुत सारा गंदगी उड़ता है। तो रोड पर तो गंदगी उड़ेगा, तो गंदगी उड़ेगा तो जाकर सट जाएगा ना, तो म्यूकस में जाकर सटेगा। तो यहीं से आप लोग खोद के निकालते हैं, इसको अभी क्या बोले? नकटी बोले हैं। तो वो क्या होता है? गंदा पदार्थ को हम लोग बाहर निकालते, वही नकटी जो है कि आपको जिसको अभी बोले हैं। तो ये म्यूकस में जाकर क्या हो जाता है? म्यूकस में जाकर जो है कि आपको चिपक जाता है। गंदा पदार्थ जो है कि आपको धूल कण किस में जाकर चिपक जाता है? म्यूकस में जाकर चिपक जाता है। अब जरा समझिएगा, इसी म्यूकस में एक होता है ऑल फैक्ट्री लोब होता है। क्या होता है? ऑल फैक्ट्री लोब जो है कि आपको होता है। और ये ऑल फैक्ट्री लोब क्या करता है? आपको सुगंध को दुर्गंध को बताता है ना। सुगंध मतलब कोई अच्छा खाना बन रहा है तो ये कौन बताता है? तो ऑल फैक्ट्री लोब बताता है ना। या कहीं से निकल रहा है कचरा, महक रहा है, तो ये कौन बता रहा है? ऑल फैक्ट्री लोब बता रहा है कि यहाँ पर कचरा है, महक रहा है। मतलब अच्छा सुगंध को भी दिखाने का काम करता है और बुरा सुगंध को भी दिखाने का कौन काम करता है? ऑल फैक्ट्री लोब करता है। कौन करता है? ऑल फैक्ट्री लोब करता है। आपसे पूछेगा ऑल फैक्ट्री लोब कहाँ पाया जाता है? नासिका छिद्र या नासिका कपाट? कहाँ पे? कपाट में। नासिका कपाट में। अभी कहाँ चल रहे हैं? छिद्र में नहीं जी, कपाट में। नासिका कपाट में। ठीक है, नासिका कपाट में होता है।
अब जरा सुनिएगा, कोई कोई लोग को सर्दी हो जाता है तो ना उसको सुगंध पता चलेगा ना उसको दुर्गंध पता चलेगा, देखते हैं ना, नहीं पता चलता है। तो होता क्या है कि ये ऑल फैक्ट्री लोब जो होता है ये जो है कि जाम हो जाता है, जब नाक में जो है कि आपको क्या होता है, नहीं देखते कभी कभी जाम हो जाता है, तो ये जाम होने के कारण ना इसका सुगंध का पता ही नहीं चलता। सर्दी होने पर यही जो है कि आपको ब्लॉक जो है कि आपको हो जाता है, जिससे आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना आपको सुगंध अच्छा का आएगा ना बुरा का जो है कि आपको सुगंध आएगा। पहला नासिका छिद्र हम आपको पढ़ा दिए, दूसरा नासिका कपाट पढ़ा दिए, तीसरा कौन था, तीसरा था आपका फेरिंग्स जो है कि आपको था, फेरिंग्स को ग्रासनी कहते हैं। देखिएगा, नासिका छिद्र नासिका कपाट, यहाँ दोनों को एक मान लिया है, नोजल कैविटी कर दिया है, ठीक ना। नोजल कैविटी के बाद देखिएगा यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर जो है कि आपको आ रहा है फेरिंग्स आ रहा है। कौन आ रहा है, फेरिंग्स जो है कि आपको आ रहा है। देखिएगा फेरिंग्स जो होता है, यहाँ आपका माउथ है, माउथ कैविटी है, यहाँ मुख है और यहाँ नाक वाला है, दोनों आकर कहाँ मिल रहा है एक दूसरे से। देखिए तो मुंह जब खुलेगा और नाक का दोनों, अगर देखिएगा जब दौड़ता है ना तो आदमी नाक से सांस न लेकर मुंह से लेता है ना, मुंह से सांस। जी सर। अच्छा, तो मुंह से ले रहा है तो मुंह से भी ले रहा है, नाक से भी ले रहा है, दोनों तरफ से सांस चल रहा है, तो दोनों आकर जो है कि कहाँ एक दूसरे से मिलेगा, तो दोनों आकर मिलेगा फेरिंग्स में मिलेगा। देखिएगा फेरिंग्स वह स्थान होता है जहां पर नासिका कपाट के नीचे और मुख की गुहा के क्या होता है, पीछे जो है क्या आपको होता है, नासिका कपाट के नीचे दिख रहा है और मुख गुहा के सामने आपको दिख रहा है, मुख गुहा के सामने पीछे में आपको दिख रहा है, तो ये कौन सा स्थान है, ये आपका फेरिंग्स नामक स्थान जो है कि आपको होता है, ठीक ना, फेरिंग्स होता है। और इसी मार्ग से भोजन और हवा दोनों जो है कि हमारे फेरिंग्स मार्ग से ही जो है कि आपको बॉडी के अंदर जाता है। किसके मार्ग से जाता है, तो बॉडी के अंदर भोजन और हवा हमारे फेरिंग्स मार्ग से जो है कि आपको जाता है। फेरिंग्स के बाद कौन आएगा, अगला मार्ग है आपका कौन है, लैरिंग्स है। कौन है, लैरिंग्स जो है कि आपको होने वाला है। आइए लैरिंग्स के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बात बताते हैं। अभी तक भोजन हवा दोनों फेरिंग्स में साथ में ही था, लैरिंग्स पर आइएगा, लैरिंग्स पहुंचिएगा, लैरिंग्स की बात करेंगे, लैरिंग्स पर जरा सुनिएगा। लैरिंग्स की बात करेंगे, ये ग्रासनी के नीचे मतलब फेरिंग्स के ये क्या है, फेरिंग्स के नीचे। देखिए तो ये फेरिंग्स के नीचे है कि नहीं, हमको ये बताइए, फेरिंग्स के नीचे है कि नहीं है या नहीं, फेरिंग्स के नीचे जो है कि आपको ये लैरिंग्स जो है कि आपको होने वाला है। और यहाँ से आवाज निकलने में हमें लैरिंग्स ही सहायता करता है। कौन सहायता करता है आवाज निकलने में, लैरिंग्स ही हमें सहायता जो है कि आपको प्रदान करता है। इसीलिए लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, वॉइस बॉक्स है ना, वॉइस बॉक्स जो है कि आपको किसे कहा जाता है, वॉइस बॉक्स जो है कि आपको लैरिंग्स को कहा जाता है। क्लियर है, हमारा आवाज कहाँ से निकलता है, हमारा आवाज लैरिंग्स से निकलता है। कहाँ से निकलता है, लैरिंग्स से निकलता है। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, लेकिन पूछेगा पक्षियों का आवाज कहाँ से निकलता है, तो सैरिंग्स से निकलता है। कहाँ से निकलता है, सैरिंग्स, सैरिंग्स याद रखिएगा, थोड़ा सा हट के, पक्षियों का आवाज कहाँ से निकलता है, सैरिंग्स, सैरिंग्स, सैरिंग्स से जो है कि आपको निकलता है, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, किसी का आवाज सुरीला, किसी का आवाज मोटा, किसी का आवाज बांस की तरफ फटा हुआ, ढोल की तरफ फटा हुआ, ये सब का जिम्मेदार कौन है, सबका जिम्मेदार जो है कि आपको है कौन, लैरिंग्स जो है कि आपको जिम्मेदार जो है कि आपको होता है, ठीक है। देखिएगा इसी क्या बोलिए, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, चलिए सर। फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स के बाद जो आपका स्थान होता है, एक होता है एपिग्लॉट्स होता है। क्या होता है, एपिग्लॉट्स होता है। आइए एपिग्लॉट्स को हम आपको पहले दिखाते हैं। देखिएगा भोजन आपका लैरिंग्स फेरिंग्स दोनों तक आपका आता है, साथ में ही आता है। क्या आता है, दोनों साथ में ही आता है। हाँ बोलिए सर, क्या बोलते हैं, लैरिंग्स को ही एडम एप्पल बोलते हैं, एडम एप्पल, एडम एप्पल, हाँ बिल्कुल। लैरिंग्स को ही क्या कहा जाता है, एडम एप्पल। इसी को कंठ के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, हिंदी में क्या देगा, कंठ जो है कि आपको देगा। एडम का सेब किसे कहा जाता है, आपको ये कंठ को कहा जाता है, ठीक है ना, कंठ को कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिएगा, हम आपसे बताए हैं कि लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स इसके नीचे जो है कि आपको कौन पाया जाता है, एपिग्लॉट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एपिग्लॉट्स जो है कि आपको पाया जाता है। अब आइए थोड़ा सा हम आपको एपिग्लॉट्स का फोटो आपको दिखाते हैं। किसका फोटो दिखाते हैं, एपिग्लॉट्स का फोटो दिखाते हैं। देखिएगा एपिग्लॉट्स, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एपिग्लॉट्स शायद दिया है ना, एपिग्लॉट्स ये दिया, एपिग्लॉट्स दिख रहा होगा, ये वाला, ये वाला स्थान दिख रहा होगा, है ना। ये देखिएगा, ये फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स के नीचे जो है कि आपको है एपिग्लॉट्स, फेरिंग्स के नीचे एपिग्लॉट्स है। क्या लैरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे क्या, हाँ लैरिंग्स के ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर हो गया क्या, है ना, लैरिंग्स के ऊपर और फेरिंग्स के जो है कि आपको नीचे जो पदार्थ पाया जा रहा है, कौन पाया जा रहा है, एपिग्लॉट्स जो है कि आपको पाया जा रहा है। कौन पाया जा रहा है, एपिग्लॉट्स पाया जा रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एपिग्लॉट्स, यहाँ पर रुकेंगे 5 मिनट, 5 मिनट यहाँ पर एपिग्लॉट्स के पास हम रुकेंगे। क्या काम होता है एपिग्लॉट्स का, हम उसके बारे में हम आपको बताएंगे।
इपिग्लॉट्स जो होता है ना, एक प्रकार का एक टुकड़ा होता है, स्किन का एक टुकड़ा होता है, और इपिग्लॉट्स को कौन कंट्रोल करता है? तो मस्तिष्क कंट्रोल करता है। इपिग्लॉट्स को कौन कंट्रोल करता है? मस्तिष्क जो है कि आपको कंट्रोल करता है। सुनिएगा, इपिग्लॉट्स ये जंक्शन पॉइंट है, इपिग्लॉट्स ये जंक्शन पॉइंट है, यहीं पर आके भोजन और वायु दोनों अलग अलग मार्ग में जाते हैं। तो भोजन और वायु दोनों अलग अलग मार्ग में कहाँ से जाते हैं? कहाँ से? एपिग्लॉट्स से जाते हैं। कहाँ से? एपिग्लॉट्स की मदद से जो है कि भोजन का एक अलग मार्ग हो जाता है, और जो श्वसन का होता है, सांस का एक अलग मार्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो एपिग्लॉट्स क्या करता है, जब आप भोजन करते हैं ना, तो ये श्वसन मार्ग के ऊपर जाकर छा जाता है। किसके मार्ग के ऊपर जाकर छा जाएगा? श्वसन मार्ग के ऊपर जाकर छा जाए। किसके मार्ग के ऊपर जाकर छा जाएगा? श्वसन मार्ग के ऊपर जाकर छा जाएगा। देखिएगा, और किसको खोल देगा? तो फूड पाइप को खोल देगा। किसको खोल देगा? फूड पाइप को खोल देगा। अच्छा देखिएगा, सुनिएगा बातों को। आप खाना खा रहे हैं तो आपका खाना फेफड़ा तक पहुंचना चाहिए कि पेट तक पहुंचना चाहिए? कहाँ पहुंचना चाहिए? पेट तक। फेफड़ा तक पहुंचा देंगे। अजब मतलब कि रुलाइएगा का, है ना। फेफड़ा तक नहीं, कहाँ तक खाना पहुंचना चाहिए? स्टमक, पेट तक जो है कि आपको खाना पहुंचना चाहिए। क्लियर? फेफड़ा में खाना पहुंचेगा तो अभी क्या होगा सही बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। फेफड़ा में जब खाना जो है कि चला जाएगा तो क्या होगा? तो इपिग्लॉट्स क्या करता है ना, इपिग्लॉट्स आपको हम दोनों के पाइप का मुंह दिखाते हैं, कहाँ कहाँ कैसे होता है। देखिए, पहले एक फोटो लगा ही होगा उसका पाइप का, है ना, दोनों पाइप का लगा होगा। इपिग्लॉट्स हो गया, हाँ यहाँ देखिएगा क्या हो गया, इसको व्हाइट कर दिया। हाँ देखिएगा, इपिग्लॉट्स आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको अच्छा से इपिग्लॉट्स है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, ये खाना का थैला एक अलग टाइप। पेन चेंज करते रुक जाइए, देखिएगा मजा आ जाएगा यहाँ पर समझने में आपको। ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। ये खाना का थैला का अलग पाइप हो जाएगा, और ये खाना का थैला कहाँ जा रहा है? ये पेट स्टमक में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्टमक में जा रहा है। दिख रहा होगा आपको, स्टमक में जो है कि आपको जा रहा है। और देखिएगा यहाँ पर इपिग्लॉट्स के बाद यहाँ पर एक जो है कि आपको एक अलग रास्ता जा रहा होगा। ये अलग रास्ता जा रहा होगा जो फेफड़ा की तरफ जा रहा होगा। दिख रहा है ना, फेफड़ा की तरफ जा रहा है दूसरा रास्ता। ये दूसरा रास्ता आपको कहाँ जा रहा है? फेफड़ा की तरफ। जो हमारा वायु जाएगा वो जाएगा, वायु जाएगा फेफड़ा के माध्यम से, और जो भोजन जाएगा वो जो है कि आपको कहाँ जाएगा? पेट में जो है कि आपको जाने वाला। तो यहाँ पर कौन जाएगा? भोजन जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर है कौन? तो यहाँ पर इपिग्लॉट्स बैठा है। कौन बैठा है? इपिग्लॉट्स बैठा है। अब जरा बातों को सुनते रहिएगा, एकदम जरूरी वाला बात है। यहाँ से आपको 2-3 सवाल निकल जाएगा एग्जाम में, है ना। सबसे पहला आपसे पूछेगा कि इपिग्लॉट्स को नियंत्रण कौन करता है? तो हमारा ब्रेन करता है। कौन करता है? ब्रेन जो है कि आपको करता है। सुनिएगा, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होना चाहिए? खाना खाते हैं तो ये होना चाहिए कि फूड पाइप खुल जाना चाहिए, और श्वास वाली पाइप जो है कि क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। लेकिन देखते होंगे कि खाना खाने समय ना बहुत सारे लोगों को हिचकी आ जाता है। हिचकी आता है ना, हिचकी आता है, देखते हैं पानी पी के जो है कि उसको कंट्रोल कर दिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। कब ऐसा हिचकी आएगा? जरा सुनिएगा, आप किसी के बारे में सोचिएगा या किसी के बारे में विचार कीजिएगा, या खाना खा रहे हैं और कहीं और देख रहे हैं, जैसे खाना खाते खाते मोबाइल देखता है, तो वहां पर ध्यान जैसे ही जाएगा ना, तो यहाँ पर दिमाग 2 जगह डाइवर्ट हो गया। एक मोबाइल देखने में डाइवर्ट हो गया, एक खाना खाने में डाइवर्ट हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि ये इपिग्लॉट समझ नहीं पाता है कि हमको इसको बंद करे, फूड पाइप को बंद करे कि एयर पाइप को बंद करे, फूड पाइप को बंद करे कि एयर पाइप को बंद करे। तो ये बीचे में अटक जाता है, कभी कभी ये बीच में अटक जाता है। तो जब बीच में अटकेगा ना, तो आपको हिचकी आना शुरू होगा। क्या आएगा? हिचकी आएगा। तो हिचकी आएगा ना, तो पानी देते हैं। क्या देते हैं? पानी देते हैं। और जैसे ही पानी दे दीजिएगा ना, हिचकी जो है कि आपको फूड पाइप में खाना सारा चला जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। तो जैसे ही पानी देते हैं ना, जैसे इसको पानी प्राप्त होता है ना, इपिग्लॉट्स को पानी मिलता है, इसका दिमाग खुलता है, अच्छा सिग्नल आता है ना, इसको कहाँ भेजना है? इसको भेजना है हमको फूड पाइप में भेजना है। कहाँ भेजना है? फूड पाइप में जो है कि आपको भेजना है। तो उस खाना को फूड पाइप में भेज दिया जाता है। अब कभी कभी देखिएगा, खाते खाते कोई आदमी सड़क जाता है, देखे होंगे ना, सड़कता है तो नाक उक में है, चावल उवल निकाल लेता है, मुंह में है, नाक में है, सब जो है कि भर लेता है, भरता है ना, ऐसा दिखा होगा आपको, है ना। अब क्या होता है, जरा सुनिएगा, दूसरा नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिएगा। दूसरा नंबर का कॉन्सेप्ट होता है कि इपिग्लॉट्स जो है ना, इस बार जो करता क्या है कि इस बार इसको तो बंद करना चाहिए। किसको? एयर पाइप को बंद करना चाहिए। खोलना किसको चाहिए? जब खाना खाते हैं तो फूड पाइप को खोलना चाहिए। होता क्या है कि उल्टा कर देता है। इस बार जो है कि आपको ये एयर पाइप को खोल देता है, और किसको बंद कर देता है? फूड पाइप को बंद कर देता है। तो जैसे ही देखता है क्या, सुनिएगा पहले मेरा बात खत्म करने, उसके बाद बोलिएगा। जैसे ही देखता है कि वायु के अंदर जो वायु वाला श्वसन है, इसमें वायु ना आके भोजन आ रहा है,
इसमें वायु ना आकर क्या आ रहा है, इसमें भोजन आ रहा है, तो अंदर से फेफड़ा खूब तेजी से प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है? फेफड़ा को चाहिए हवा, और हवा के जगह इसको ठोस मटेरियल दे रहा है। क्या दे रहा है? खाना दे रहा है। अरे उसमें खाना जाएगा ही नहीं, उसमें कब जाएगा? तो उसमें वायु जाना है, केवल और केवल वायु जाना है ना, वायु जाना है। तो जैसे ही देखता है कि हमको खाना मिल रहा है, हमको वायु चाहिए, तो ये अंदर से प्रेशर मारता है, और इतना ना तेज प्रेशर मारता है ना कि आपका जो भी इसके अंदर खाना पहुंचा रहता है ना, सब के सबको क्या कर देता है? बाहर जो है कि आपको निकाल कर फेंक देता है। क्या करता है? बाहर निकाल कर फेंक देता है। और कभी कभी इतना ज्यादा ये तेज फेंकता है ना कि नाक में है भी चावल का दाना जो है कि आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा आपसे, है ना, आ जाता है। तो यही एपिग्लॉट्स का काम होता है कि जब खाना हम लोग खाते हैं तो हमारा एयर पाइप को बंद कर देता है, और किसको खोल देता है? फूड पाइप को जो है कि आपको खोल देता है। ये किसका काम होता है? ये होता है एपिग्लॉट्स का काम होता है। दोनों बात आपको समझ में आ गया। अब इससे अगर संबंधित कोई सवाल है एपिग्लॉट्स से, खाना से संबंधित, तो बताइए, नहीं तो फिर हम चलते हैं आगे। कोई सवाल नहीं है हमको ख्याल से, है ना, कोई सवाल नहीं। अब चलिएगा आगे, थोड़ा सा चलते हैं। हम आपसे सबसे पहला नासिका छिद्र बात कर लिए हैं, नासिका कपाट बात कर लिए, फेरिंग्स बात कर लिए, लैरिंग्स बात कर लिए हैं, लैरिंग्स तक बात कर लिए हैं। उसके बाद एपिग्लॉट्स तक जो है कि आपको बात कर लिए हैं। कहां तक बात कर लिए हैं? एपिग्लॉट्स तक जो है कि आपको बात कर लिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको क्या बताएंगे? अब यहाँ पर हम आपको ट्रैकिया पढ़ाने वाले हैं। 5वां नंबर का जो भाग होगा वो क्या होगा? ट्रैकिया जो है कि आपको होगा। चलिएगा, भोजन निकल चुका है यहाँ से, अब जो आएगा वो आएगा ट्रैकिया आएगा। कौन आएगा? ट्रैकिया आएगा। ट्रैकिया जो होता है ना, ये ट्रैकिया आपको ये जो दिख रहा है, जहां पर हम अभी पेन चला रहे होंगे, दिखेगा आपको, 1 मिनट, ग्रीन कलर का पेन चलाते हैं, ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये ट्रैकिया का भाग है। किसका भाग है? ट्रैकिया का भाग है, ट्रैकिया का भाग, ट्रैकिया का। ये जो है एपिग्लॉट्स के नीचे जो भाग होता है वो किसका होता है? ट्रैकिया का जो है कि आपको भाग होता है। अब इस ट्रैकिया के बारे में समझिएगा, ट्रैकिया क्या काम करता है। इस ट्रैकिया के बारे में हम आपको बताते हैं कि ट्रैकिया जो होता है ये हाइलेम नाम का कार्टिलेज से बना होता है। किसका बना होता है? हाइलेम कार्टिलेज से बना होता है ना, हाइलेम नाम का कार्टिलेज से जो है कि आपको बना होता है। और देखिएगा तो इसीलिए ट्रैकिया है ना, तो ये हाइलेम कार्टिलेज का बना है ना, इसलिए हल्का सा इसको प्रेशर कीजिएगा ना कंठ के नीचे, तो हल्का सा आपको हिल डोल करेगा। कार्टिलेज जो होता है वो कैसा होता है? मुलायम जो है कि आपको होता है। क्या होता है? मुलायम होता है ना, मुलायम या नरम जो है कि आपको होता है ना। तो ये किसका बना होता है? ट्रैकिया। तो ये कार्टिलेज का जो है कि आपको बना होता है। किस कार्टिलेज का? हाइलम नाम का कार्टिलेज का जो है कि आपको ट्रैकिया जो है कि आपको बना होता है। ट्रैकिया के बाद जो आपको दिख रहा होगा ये लंग्स दिख रहा होगा। कितना लंग्स आपको दिख रहा है? एक लेफ्ट में और एक राइट में, मतलब एक जोड़ा आपको लंग्स जो है कि आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? एक जोड़ा जो है कि आपको लंग्स जो है कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा, अभी लंग्स के बारे में अब विशेष चर्चा जो है कि आपको करना पड़ेगा, तो यहीं तक रखिए। कल हम लोग जो है कि आपको ट्रैकिया के साथ शुरू करेंगे, और ट्रैकिया के आगे आएंगे, लंग्स के बारे में बताएंगे। ट्रैकिया के बाद आपको 3 चीज पढ़ना है। एक है आपको ब्रोंकियाई, दूसरा है ब्रोंकियोलस, और तीसरा कौन सा था? एल्वोली था। और ये ब्रोंकियाई भी फेफड़ा के अंदर मतलब होगा, है ना, ब्रोंकियोलस भी फेफड़ा के अंदर भी होगा, और एल्वोली, ये तीनों का तीनों भाग कहाँ होगा? फेफड़ा के अंदर ही जो है कि आपको होने वाला है। तो अब फेफड़ा जब पढ़ेंगे ना, तो ये फेफड़ा के साथ ये तीनों भाग को अच्छे से समझते हुए आपको पढ़ाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा वो कल का क्लास होगा। अभी तक तो आप समझ लिए, लेकिन इसके अंदर को जब पार्ट को चीरेंगे, जब फेफड़ा को चीरेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, उसमें क्या क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, सब कल के क्लास में जो है कि आपको चर्चा करने वाले हैं। कल के क्लास में जो है कि आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहा आपका। कल हम लोग